स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा को टारगेट करते हुए हम लोग आज के इस न्यू प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कंप्लीट 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग का प्रश्न जो शुरू होगा हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों को पहले सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और मैथ के भी प्रश्न इस सेट में आपको शामिल किया गया है। यह सेट आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस बार चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो आप ईमानदारी पूर्वक सेट के इस 100 के 100 प्रश्न को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपका स्कोर इस सेट में कितना जा रहा है। देखिए, आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी लोग इस सेशन से शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहिए, सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और क्लास में ही प्रश्न को याद कीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है। 1 अक्टूबर काफ़ी नियरेस्ट है और 1 अक्टूबर से आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, तो अब आपके पास समय भी कम है और रिवीजन भी आपका ज़रूरी है। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस प्रैक्टिस सेट में। उसके बाद आपका स्कोर भी पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं प्रत्येक प्रैक्टिस से। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा आपके फ़ोन पे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप तुरंत उस वीडियो को देख करके लाभ उठा सके। ठीक है, आइए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका हिंदी से है, विभाव के कितने भेद होते हैं। विभाव का भेद आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए, जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब बता रहे हैं बिल्कुल सही है। विभाव के 2 भेद होता है। कौन कौन होता है आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला इसका भेद हो जाएगा, यानी कि अलंबन विभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिए। अलंबन विभाव हो जाएगा पहला। दूसरा हो जाएगा इसका उद्दीपन विभाव। ध्यान रखिएगा, उद्दीपन विभाव का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि विभाव के कितने भेद, 2 भेद। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका अनु उपसर्ग का अर्थ आपसे पूछा गया है। देखिए, अनु उपसर्ग का अर्थ अगर आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, अधिकार होता है ऑप्शन नंबर सी, 2 के लिए, सॉरी, पीछे होता है। अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, पीछे होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। तीसरा प्रश्न है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करने के लिए बोला है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, गैरिक में क्या है, तत्सम है। गैरिक में क्या है, तत्सम है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द क्या होता है, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत के शब्द है और बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के सीधा हिंदी में उसका प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है, तत्सम शब्द कहलाता है। और ध्यान रखिएगा, गैरिक क्या है, एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 4 नंबर, दीप का पर्यायवाची नहीं है। दीप का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, दीपक पर्यायवाची है दीप का, प्रदीप भी है और ज्योति स्तंभ भी है। बाकी दीपा जो है दीप का पर्यायवाची नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 4 के लिए आपका सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर, देखिए प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ध्यान रखिएगा, 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिधन उपकार आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 6 नंबर क्या पूछा गया है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ध्यान रखिएगा, इजी प्रश्न है। डाकुओं के द्वारा चौकी लूटी गई, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। 6 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 नंबर, शीत का विलोम आपसे पूछा गया। शीत का विलोम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, शीत का विलोम जो हो जाएगा उष्ण हो जाएगा। विलोम मतलब उल्टा, शीत का विलोम उष्ण, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा आपके प्रश्न का। 8वां प्रश्न है, जिस संज्ञा में किसी भाव, दशा, धर्म या गुण का बोध होता है उसे डैश कहा जाता है। संज्ञा से संबंधित प्रश्न है और आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 9 नंबर, अवयव की दृष्टि से तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। बताइए कितने भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी को 2 भेद होता है। कितना भेद होता है, 2 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा।
ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहला भेद इसका हो जाएगा यानी कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास, जिसे सामान्यतः तत्पुरुष समास भी कहा जाता है, और दूसरा भेद इसका हो जाएगा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, देखिए यहाँ पर मूर्ख होना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है। मूर्ख होने मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अक्ल का दुश्मन होना। ऑप्शन नंबर बी 10 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए इंग्लिश से है 11 नंबर। फॉर ब्लैंक्स स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल आपसे पूछा गया। देखिए सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर आपसे आर्टिकल पूछ लिया गया है। डैश नील इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। बताइए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को नो आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, नो आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। देखिए अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है द मर्डर ऑफ ब्रोदर। बताइए इसके लिए सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब फ्रैटिसाइड। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइडियम्स आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। तो सेंटेंस पहले दिया गया है बेड ऑफ रोजेज। बताइए यहाँ पर क्या होगा सही जवाब इसका। तो देखिए 13 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फुल ऑफ जॉयस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, 13 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़िए। 14 नंबर प्रश्न है चूज द वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर देख लीजिए सेंटेंस है विदाउट पेमेंट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा 14 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा ग्रेटिस। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 15 नंबर। फॉर ब्लैंक्स स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। आर्टिकल पूछा गया है आपसे लेट्स गो टू डैश मेक्सिको। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। आर्टिकल आपसे पूछा गया है। तो आर्टिकल क्या होता है, वस्तु को ही आर्टिकल बोला जाता है। ठीक है, और 15 नंबर प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा नो आर्टिकल इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न क्या है आपका, देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन। फोर्स आर डैश हाई इन दिस सिटी। बताइए डैश के जगह पर आर के बाद क्या भरा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 16 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, अपोजिट पूछा गया है। देखिए यहाँ पर कंसेंस का पूछा गया है आपसे। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है 4 ऑप्शन। देखिए बताइए 17 के लिए सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न आपका 18 नंबर है चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द आइडियम आउट ऑफ फॉर ऑप्शंस। ऑप्शन से आपको बताना है 4 ऑप्शन इस प्रश्न के लिए आपको दिया गया है, और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ध्यान रखिएगा विथ ऑल वंस बिलोजिंग्स। ठीक है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 18 के लिए सही जवाब। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आउट ऑफ फॉर ऑप्शन। प्रीपोजिशन आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस को पढ़ लीजिए आप लोग। शी हैज 3 चिल्ड्रेन डैश हर फर्स्ट हस्बैंड। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ लीजिए और देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर
बी होगा। 19 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर 20 नंबर, चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द मीन्स ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है कंजेक्चर। देखिए कंजेक्चर का हिंदी जो होता है आपका ध्यान रखिएगा अनुमान होता है। क्या होता है, अनुमान होता है। और यहाँ पर गेस का भी हिंदी क्या होता है, अनुमान ही होता है। ठीक है, तो आपका 20 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका सामाजिक अध्ययन से शुरू हो रहा है। 21 नंबर प्रश्न, कौन सा सबसे प्राचीनतम वेद है, यानी कि प्राचीन वेद आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 21 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी को ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर देख लीजिए 22 नंबर, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। किसने किया था आप सभी से पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी वासुकी ने किया था। किसने किया था, वासुकी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए को संस्कृत में लिखा गया था। और इसमें कुल अध्यायों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 18 बता दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 23 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 नंबर, युग के आविष्कारक थे। युग के कौन आविष्कारक थे बताना है आप सभी को। ध्यान रखिएगा पतंजलि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए 25 नंबर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा मदुरई आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। मदुरई आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 25 के लिए ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट क्या थे बताइए आप लोग, ध्यान रखिएगा भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी होगा 26 के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर, गीत गोविंद के रचयिता पूछा गया है आपसे। तो गीत गोविंद के रचनाकार जो हो जाएंगे जयदेव का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 27 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 28 नंबर, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। कौन था ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, तो ध्यान रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि 28 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा प्लासी युद्ध यानी कि 23, ध्यान रखिएगा 23 जून 1757 प्लासी युद्ध के बाद यह माना जाता है कि भारत में अंग्रेजों का सत्ता स्थायी यानी कि स्थापत्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 के लिए सही जवाब। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है, यानी कि सोपानी कृषि कहाँ की जाती है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 29 के लिए सही जवाब पहाड़ों के ढलान पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है आपका, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है। कौन सी मिट्टी फैली हुई है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है और लगभग 43.4% भूभाग पर फैली हुई है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक खादर एक बांगर। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है और नवीनतम जलोढ़ को खादर कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, भारत की अधिकांश आबादी किस क्षेत्र से अपनी आजीविका प्राप्त करती है। किस क्षेत्र से करती है, तो ध्यान रखिएगा 31 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 31 के लिए सही जवाब। 32 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह। देखिए ऑप्शन आप लोग देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद आप लोग आंसर लगाइएगा, लेकिन ए और बी में ही आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 32 के लिए सही जवाब। ध्यान रखिएगा सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ठीक है, और यही इससे संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 143। ठीक है, ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, सी होगा 33 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है देखिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19 से क्लाउज 1 के सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है और ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि जो आपका 34 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए 35 नंबर, कोहरा बादल कुहासा डैश के उदाहरण है, किसके उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 35 के लिए एक को ध्यान रखिएगा, एरोसेल के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 36 नंबर, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे? बताइए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राजा गोपालचारी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए 37 नंबर, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, आपसे प्रश्न पूछा गया है और आप लोग ध्यान रखिएगा CR दास तथा पंडित नेहरू के द्वारा। कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1923 में किया गया था। कब किया गया था? 1923 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगर स्थान पूछ ले तो ध्यान रखिएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 38 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित किया गया? ध्यान रखिएगा जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर बी 38 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना है? बताइए कौन नहीं बने हैं? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, BG तिलक कभी नहीं बने हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39 के लिए सही जवाब। 40 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुए एक समझौते को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, पुन्ना पैक्ट कहा जाता है या पुन्ना समझौता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तारीख अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 20 सितंबर। कब? 20 सितंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 नंबर, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून आपके प्रश्न का सही जवाब होगा 41 के लिए, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले का भंडार है? सर्वाधिक कोयले का भंडार, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? बताइए किसे जाना जाता है? बंगलुरु अर्थात कर्नाटक आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 44 नंबर प्रश्न है, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस में है? तो ध्यान रखिएगा एशिया महादेश में है और इसी में देखिए भारत भी आता है, चीन भी आता है। भारत और चीन की जनसंख्या को आप लोग देख लीजिए कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, 44 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, 1956 में किया गया था। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा 1953 में भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना, जिसे भाषा के आधार पर गठित किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो ध्यान रखिएगा संवैधानिक सलाहकार BN राव का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 46 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद थे? तो देखिए 8 अनुसूची। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा 395 अनुच्छेद था, लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 12 अनुसूची हो गया है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका देखिए 48 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? बताइए किस में है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 50 नंबर आपका, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1976 के तहत। 49 के लिए सही जवाब ऑप्शन सी होगा। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं
इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 50 नंबर, भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा 50 के लिए सही जवाब। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है आपका, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि कितनी रखिएगा? आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बताइए। आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी 25 वर्ष आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि लोकसभा के लिए कितना चाहिए? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। 53 नंबर प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए 54 नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विधानता। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 54 के लिए सही जवाब। 55 नंबर प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी को उपभोक्ता कीमत सूचकांक आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। 56 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 57 नंबर प्रश्न है आपका, भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो वाणिज्य मंत्रालय या भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा 57 के लिए सही जवाब। 57 के लिए वित्त मंत्रालय या भारत सरकार, दोनों हो जाएगा, मतलब कोई भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय दिया हो या भारत सरकार, ऑप्शन नंबर बी होगा 57 के लिए सही जवाब। ठीक है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए 58 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया? किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। 59 नंबर प्रश्न है, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? बताइए किसने लिखा? तो ध्यान रखिएगा, यह पुस्तक लिखने का काम E.M. फॉस्टर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी 59 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक। 60 नंबर प्रश्न है, IPL के इतिहास में सबसे सफल विकेट कीपर कौन बने हैं? बताइए, काफ़ी चर्चित नाम है, आप लोग जानते होंगे। ध्यान रखिएगा, MS धोनी। MS धोनी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। यह अभी तक 132 विकेट ले चुके, कैच ले चुके हैं। ठीक है। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे पहले दिनेश कार्तिक का स्थान था, इन्होंने 131 कैच लिया है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 60 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अब आपका विज्ञान का प्रश्न शुरू होगा और ध्यान से आप लोग देखिएगा प्रश्न को। 61 नंबर प्रश्न है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बताइए किसके द्वारा होता है? ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 62 नंबर प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो होमी जे भाभा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है। 63 नंबर प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? ध्यान रखिएगा आप लोग, जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है, लौह की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 66 नंबर प्रश्न है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? बताइए क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोतियाबिंद कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपके 66 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, जामुन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। चलिए 68 नंबर प्रश्न है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, पादप के किस भाग से आती है? पादप के किस भाग से आती है? छाल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है।
69 नंबर प्रश्न है आपका, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है, विटामिन सी का बताना है। ध्यान रखिएगा, संतरा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। 70 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। एड्स का कारण है तो वायरस हो जाएगा, जानते होंगे HIV। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 71 नंबर, रतौंधी डैश की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। सिलिकोसिस है एक, सिलिकोसिस किससे संबंधित बीमारी है, तो ध्यान रखिएगा यह संबंधित बीमारी ऑप्शन सी फेफड़े से संबंधित बीमारी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। लगाइए 73 नंबर प्रश्न को, देखिए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। पोलियो का कारण, पोलियो का कारण आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, पोलियो का कारण हो जाएगा आपका 73 के लिए जो आपका सही जवाब निकल करके सामने आएगा ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, विषाणु। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 74 नंबर, एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी जीवमंडल कहा जाता है। 74 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 75 नंबर प्रश्न है आपका, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए को अभिवहन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए 76 नंबर प्रश्न है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है, कारण आपसे पूछ लिया गया है। और देखिए इसका कारण जो हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर सी हो जाएगा सही जवाब। भाप में गुप्त ताप होता है, क्या होता है, गुप्त ताप। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 77 नंबर प्रश्न है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, बताइए 77 के लिए सही जवाब। ध्यान रखिएगा, निम्न दाब और उच्च ताप। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है, अधिक तीव्रता से होता है। ध्यान रखिएगा एल्कोहल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, एल्कोहल थर्मामीटर आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो देखिए तारों का जो रंग है तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 81 नंबर प्रश्न है, गैस लेजर में किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 81 के लिए जो आपका सही जवाब होगा हीलियम और नियोन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है। चलिए 82 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो अस्थि होता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर प्रश्न है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है। ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी को, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 83 के लिए सही जवाब होगा। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग 84 के लिए सही जवाब फ्लोरीन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। 85 नंबर प्रश्न है, एक अणु में नाभिक से न्यूक्लियस को अलग करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी बंधन ऊर्जा कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा 85 के लिए सही जवाब। 86 नंबर प्रश्न है, खट्टे दूध में होता है, खट्टे दूध में क्या होता है, इजी प्रश्न है, यानी कि लैक्टिक अम्ल होता है। 86 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 87 नंबर प्रश्न है, तंतु आहार में शामिल है, तंतु आहार में क्या शामिल है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज शामिल है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 88 नंबर प्रश्न है, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी तेल में असंतृप्ति को। ठीक है। सी होगा 88 के लिए सही।
89 नंबर प्रश्न है आपका, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन का है। ठीक है, प्रोटीन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 90 नंबर प्रश्न है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया? तो देखिए सिद्ध पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 90 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए आपका मैथ का शुरू हो रहा है, इजी प्रश्न है, आप लोग बना सकते हैं, लेकिन मैं आंसर बता देता हूँ आपको, मैं फुल डिस्कशन के साथ PDF में दे दूंगा। और देखिए PDF 1 से 2 घंटा बाद में टेलीग्राम पर डालता हूँ। आप लोग ज़्यादा कमेंट करने लगते हैं कि PDF नहीं डाले हैं, नहीं डाले हैं, आपको 1 से 1.5 घंटा के बाद PDF मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 91 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा ऑप्शन बी 147। ठीक है, 92 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी 14/33। ठीक है, फुल डिस्कशन के साथ आपको PDF मिलेगा। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब जो निकल करके सामने आएगा ऑप्शन डी 70 आ जाएगा। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न को जब सॉल्व कीजिएगा तो देख लीजिए इसके लिए ऑप्शन नीचे दिया गया है, और 94 नंबर प्रश्न के लिए जो सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न को अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी निकल करके आएगा 1। ठीक है, चलिए 96 नंबर प्रश्न को पढ़िए, द्विघात समीकरण से है और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी निकल करके आएगा। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न को जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, PDF में बहुत अच्छे से सॉल्व किया गया है, आप लोग समझ सकते हैं। 98 नंबर प्रश्न को जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब निकल करके आपका आएगा ऑप्शन डी 60%। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही जवाब जो आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, वही 100 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा, आयत से संबंधित प्रश्न है और इसका सही जवाब निकल करके आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 351 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन में हम लोग जो 100 प्रश्न था हम लोगों का कंप्लीट हुआ। आपके बिहार पुलिस एग्जाम की दृष्टि से इस सेट के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस प्रश्न को एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा PDF से, ताकि आपका हर एक प्रश्न पर पकड़ बन सके। चलिए कमेंट पे बताइए आपका कितना स्कोर इस सेट में हो पाया है। चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिएगा, ऐसे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते, देखिए लाइक में आपका कौन सा पैसा लगने वाला है, लेकिन आपका एक लाइक हम लोगों के अंदर काफ़ी एनर्जी भरता है और एक सेशन लाने में उसके पीछे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।